और तो बताइएगा क्वेश्चन। ओके सर, बताइए क्वेश्चन कि सारण की सिंचाई नहर निकलती है कौन नदी से? गंगा नदी। तो भारत में सबसे ज्यादा ताप विद्युत करने वाला राज्य महाराष्ट्र। नीलगिरी पहाड़ी पे किसका खेती होती है? आप बताइए पीछे से। दुलहस्ती पावर परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय परतों चमकीले रंग का दिखाई देता है, किस कारण? जब तरल ताल में वास्तविक से कम गहराई दिखाई देता है, क्यों? अपवर्तन के कारण। लकड़ी भी टेढ़ा दिखाई देता है पानी में, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। उसके बाद सिक्का जो पानी में या बाल्टी में डालिएगा तो उठा हुआ दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण। उसके बाद मान लीजिए कि बॉल चमकता हुआ नजर आता है टिमटिमाते हुए, तो अपवर्तन का कारण। तारे टिमटिमाते हुए नजर आता है तो अपवर्तन का कारण। आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में C घटक है किसका? प्रकाश है। किसका है? प्रकाश। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था किसने? डॉवरनेयर ने। शून्य समूह में रखे गए तत्व का नाम जाने जाते हैं। इंग्लिश में बोल सकते हैं, नोबल गैस भी बोल सकते हैं, और निष्क्रिय बोलते हैं। सीबीएसई बोर्ड है लड़की सब, तो नोबल गैस भी बोल सकते हैं, या जीरो ग्रुप बोल सकते हैं, या 18 बोल सकते हैं। निष्क्रिय गैस होता है कैसे? नियोन हो गया, रेडॉन हो गया, जीनोन हो गया, ये सब क्या है? सब निष्क्रिय गैस है। निष्क्रिय गैस में रेडॉन जो होता है कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है, और दुर्लभ गैस उसी को कहा जाता है। दुर्लभ गैस यानी कि वायुमंडल में नहीं मिलता है, किस कारण से? कैंसर के इलाज कराना थोड़ा सा महंगा पड़ता है, कॉस्टली पड़ता है। दूसरा बात यह है कि जीनोन जो है सबसे ज्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस होता है। और निष्क्रिय गैस मतलब कोई से अभिक्रिया नहीं करेगा, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं नोबल गैस। बल्ब में भी भरने का काम किया जाता है निष्क्रिय गैस का। निष्क्रिय और नाइट्रोजन गैस हम हीलियम और नाइट्रोजन भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद पूछेगा कि वायुमंडल में जिस प्रकार हम लोग गुब्बारा बैलून में हवा भरते हैं, कौन भरते हैं? हीलियम भरते हैं। वो भी है निष्क्रिय यानी कि नोबल गैस है। वो किसी से फटे उठेगा तो विस्फोट नहीं करेगा, हल्का भी है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मिडिल ईस्ट का संबंध किस देश से? रसिया के यानी कि रूस। रूस जो है सबसे बड़ा देश है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश रूस से है। और रूस अपने आप को एशिया में ना मानकर अफ्रीका में मानता है। कहाँ पर? यूरोप में मानता है। यूरोप में मानता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? यानी कि एलिमेंट जो होता है वो आपको ऑक्सीजन हो जाएगा। और टोटल तत्वों की संख्या 118, कोई में 119 में देता है, जिसमें 98 जो है प्राकृतिक है और 20 जो है आर्टिफिशियल। और सबसे ज्यादा तत्व पूछा है यानी कि एलिमेंट पूछा है। सबसे ज्यादा धातु पूछा है कि भूप्रकृति में सबसे ज्यादा धातु क्या होता है? धातु में एल्युमिनियम हो जाएगा, लेकिन ये पूछा है तत्व। इसे याद करके आया, बहुत बढ़िया है, सब याद करिएगा तो अच्छा रहेगा। भारत में उपराष्ट्रपति का सुरक्षा सलाहकार कौन है? पंकज कुमार सिंह। बहुत बढ़िया, पंकज कुमार सिंह है जो उपराष्ट्रपति के जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कुछ देखा था अजीत डोभाल। और अभी है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और महालेखा नियंत्रक कौन है? भारती दास है जो करेंट अफेयर है और लेटेस्ट में सब लोग हैं। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। कैबिनेट सचिव जो है राजीव गौबा। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। चूड़ा नहीं भाई, सही है जो भी है।
विश्व में सबसे बड़ा इग्लू का कैफे खुला हुआ कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है जी। और इग्लू मतलब बर्फ होता है, कैफे मतलब आप लोग जाती होती हैं, जाते हैं कैफे जानते हैं, कैफे जानते भी ना है। कैफे मतलब कॉफी मिलता है, सबको दाल चावल मिलेगा, दाल चावल नहीं मिलता, कैफे में दाल चावल मिलता है जी। कैफे मतलब पेय पदार्थ हो जाता है, जीरा फ्राई भी रहेगा, मतलब बढ़िया वाला मिलेगा। हम लोग तो लिट्टी चोखा खाने वाला आदमी, पैसा हो जाएगा, जब पैसा रहेगा वो ज़्यादा हम लोग बस पैसा तो है। गाँव देहात हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं, मिट्टी से लगा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन बताइएगा। मिट्टी से लगा हुआ है, मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं, मिट्टी से कहाँ लगा हुआ है? बिल्कुल से नहीं मिला। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कुपोषण को सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो जाता है। कुपोषण में होता क्या है ना कि बच्चा जो है ना कमजोर, हाथ गोड़ पतला टाइप के दिखेगा और पेट थोड़ा सा ज्यादा बाहर निकला हुआ रहेगा, जिस प्रकार जिसको दूध से नहीं मिलता, प्रोटीन अच्छे ढंग से नहीं मिलता है, उसको एक चीज का बीमारी हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट है, 1916 में बनी थी, पहली बार बनी थी। और भारतीय महिला पूछ देगा, क्योंकि ये आयरिश महिला थी, यदि भारतीय महिला पूछ देगा ना तो सरोजनी नायडू जी थी, 1925 में बनी थी और कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर? कानपुर अधिवेशन। तो पूछ देगा कांग्रेस का, एकदम टेस्ट ले रहे हैं आप लोग, कितना याद है कितना नहीं याद है। दूसरा बात ये होता है कि कांग्रेस जो होता है, कांग्रेस की स्थापना हुआ था, यानी पार्टी जो बना था 1885 में, बहुत बढ़िया। गोकुल दास संस्कृत विश्वविद्यालय था जो आपको मुंबई में बना, उसी में बना। तो पहली प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? चंद्र बनर्जी जी, और गरम दल नरम दल अलग हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन में, जो उसके बाद एक हुआ था, एनी बेसेंट कराई थी। और क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम महिला आईएएस कौन? अन्ना जॉर्ज थी, बहुत बढ़िया। और एक आईपीएस पूछते महिला किरण बेदी जी थी, जो आईपीएस की प्रथम महिला। प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा प्रथम बोलती फिल्म था। और प्रथम मूक फिल्म यदि पूछ देगा तो राजा हरिश्चंद्र था। और प्रथम सीरियल पूछ देगा तो हम लोग था। और प्रथम टेक्निकल फिल्म पूछ देगा तो झांसी की रानी, झांसी का रानी, बहुत बढ़िया है। तो दो प्राथमिक रंग लाल और नीला का मिश्रण कौन सा रंग होता है? इंग्लिश में हमको इंग्लिश कम आता है, उतना भी आता है, मजेंटा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक पाकिस्तान में, तो बढ़िया है, विदेशी थे। और भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। और सर्वप्रथम पूछ देगा किनको मिला था? डॉक्टर सौर को मिला था, कृष्ण को मिला था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्थान मिला था। और राजगोपालचारी जी थे, उनको भी उसी साल मिला था। बताइएगा कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। और महिला में यदि पूछ देगा प्रथम महिला कौन थी? आरती साहा थी। आरती साहा थोड़े अंतरिक्ष में प्रथम महिला कल्पना चावला।